अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? कुकिंग स्टाइल विद हसीबा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए माउथ वाटरिंग डिश, बहुत ही टेस्टी, बहुत मज़ेदार तंदूरी ब्रोकली, जो इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है ना। बस आपने इस तरीके से अगर एक बार बना लिए ना, तो बस आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतनी ज़्यादा ये अच्छी लगेगी आपको। ये बहुत ज़्यादा प्रोटीन से भरपूर होती है और बहुत फ़ायदेमंद है ब्रोकली। इसको अलग अलग तरीके से आप बना सकते हैं, लेकिन अगर आपने ये तंदूरी ब्रोकली बना लिया ना, तो बस आप तारीफ़ें करते रह जाएँगे, इतनी ज़्यादा ये टेस्टी बनेगी। इसके लिए हमने लिया है ब्रोकली, इसको हमने छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लिया है, मतलब बहुत छोटे नहीं, मीडियम साइज़ के टुकड़ों में। फिर हमने एक पैन लिया है, उसमें हम डालेंगे पानी, पानी के बाद इसमें हम ब्रोकली डाल देंगे, इसको थोड़ा-सी हम सॉफ्ट करेंगे, ज़्यादा नहीं इसको गलाना है, ना ही ज़्यादा इसको कुक करना है। बस देखिए, हमने थोड़ा-सी एक बॉयल आने तक हमने पकाया है, फिर इसको हम वापस से प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसके लिए कुछ मैरिनेशन तैयार करते हैं, जिसके लिए हमने बेसन लिया है, जिसको हमने भून लिया था बेसन को। उसके बाद दही, उसके बाद में सरसों का तेल, थोड़ा-सा हम डालेंगे इसमें चिली फ्लेक्स, अदरक लहसुन का पेस्ट, चाट मसाला, गरम मसाला, लाल मिर्चों का पाउडर, फूड कलर, और इसमें थोड़ा-सी हम डालेंगे आमचूर का पाउडर, थोड़ा इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड करेंगे और इसमें डालेंगे गरम मसाला और एक पूरा लेमन जूस डालेंगे इसमें, जिससे इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम करेंगे मिक्स, इसमें वो पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और देखिए, इसमें हम थोड़ा-सी ऐड करेंगे, नमक भी ऐड करेंगे, क्योंकि नमक के बिना तो हर खाना बेस्वाद होता है। नमक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद देखिए, इसमें हमने सारे ब्रोकली को ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए हमने रख दिया था। और देखिए, सारे ब्रोकली जो है अच्छे से मैरिनेट हो गए हैं। इसको स्क्यूवर्स में हमने लगा लिया है, थोड़ी-थोड़ी डिस्टेंस पे लगाना है, एकदम पास-पास में नहीं लगाना है। जिस तरह से हम लगा रहे हैं, आप इसी तरह से लगाइएगा और ज़्यादा नहीं, बस 4 से 5 ब्रोकली लगा सकते हैं स्क्यूवर्स में, ज़्यादा ब्रोकली हम नहीं लगाएँगे। और एक जाली का इस्तेमाल करेंगे, इसको रखेंगे और इसके ऊपर इसको हम रोस्ट करेंगे, मतलब इसको हम पकाएँगे। ब्रोकली हमारी पहले से पक चुकी थी, अगर आप चाहो तो इसको स्मोकी फ्लेवर दें, या तो आप इसको वैसे भी खा सकते हो मैरिनेट करने के बाद भी। ये इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है ना कि बता नहीं सकते, और जब स्मोकी फ्लेवर दे देंगे, इसको रोस्ट कर लेंगे, तो इसका टेस्ट तो दुगना हो जाएगा, इतना ज़्यादा ये टेस्टी बनता है। और देख रहे होंगे, आपको देख के ही लग रहा होगा कितना ज़्यादा टेस्टी ये बन के तैयार हुआ है। और इसमें जो खुशबू भी बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है, इतना ज़्यादा टेस्टी बना है, आपके घर में बड़े तो खाएँगे ही, बच्चे भी इसको बहुत मज़े लेकर खाएँगे। इतना ज़्यादा ये टेस्टी लगता है, इसको एज़ अ स्टार्टर आप ले सकते हैं, और या तो आप ऐसे ही बैठ के इसको टाइम पास के लिए भी खा सकते हैं, इतना ज़्यादा ये टेस्टी लगता है। अगर आप इसको लेमन जूस और ग्रीन चटनी के साथ सर्व करेंगे, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा ये। अल्लाह हाफ़िज़।